हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी देवरथ में आने वाली पात्र सुजाता जो कि नायिका है उसका चरित्र चित्रण। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, देवरथ कहानी की नायिका सुजाता का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करें, अथवा देवरथ कहानी के आधार पर सुजाता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। देवरथ कहानी की नायिका सुजाता है। उसने जीवन में कितनी ही ठोकरें खाई थी, संसार का दुख पूर्ण समझकर ही वह संघ की शरण में आई थी। भिक्षुकनी बनकर वह शांति ना पा सकी, क्योंकि उसका यौवन गेरुआ वस्त्र में भी छिपा ना रह सका। संघ में रहती हुई सुजाता अपने आप को सुरक्षित अनुभव ना करती थी। अपने विश्रृंखल विचारों को छोड़कर कहीं भाग भी ना सकती थी। उसके आसपास शिकारियों का झुंड था और वह अकेली हिरनी के समान। सुजाता से संघ का वैद्य आर्यमित्र प्रेम करता था। वह कलिंग के राज्य वैद्य का बेटा था। जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका सुजाता संघ में चली गई है, तो वह उसे ढूंढता हुआ भिक्षुक बनकर एक बार सुजाता के बीमार पड़ने पर आता है और आर्यमित्र से उसका उपचार होता है। उपचार करते समय ही उसने सुजाता की पहचान कर ली थी। उसने एक दिन अवसर पाकर सुजाता से अपना प्रणय निवेदन किया, परंतु सुजाता तो संघ की भैरवी बना दी गई थी। उसका कुमार्य संघ स्थिविर ने यह कहकर भंग कर दिया था कि वह तो अब देवता को अर्पित हो गई है। आर्यमित्र ने जब सुजाता के सामने संघ त्याग कर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा, तो सुजाता यह कह इनकार कर देती है कि वह तो अमूल्य उपहार स्त्रियां कुलवधु अपनी पति के चरणों में समर्पण करती हैं, उसे न पाएगी। हालांकि उसने यह स्वीकार किया कि वह उससे प्यार करती है। आर्यमित्र यह जानकर भी कि सुजाता भैरवी बन चुकी है, उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। किंतु सुजाता यह कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है कि अपनी सारी लांछना तुम्हारे साथ बांटकर जीवन संगनी बनने का दुस्साहस मैं न कर सकूंगी। सुजाता के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निर्भीकता है। जब संघ स्थिविर उसे आर्यमित्र से प्रणय वार्ता करते देख कहता है, सुजाता तुमने प्रायश्चित किया? तो सुजाता निर्भय होकर उत्तर देती है, किसके पाप का प्रायश्चित, तुम्हारे या अपने? जब महास्थिविर उस पर धर्म द्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड देता है, तो सुजाता महास्थिविर को खरी खरी सुनाती हुई कहती है, स्थिविर, तुम्हारा धर्म शासन घरों को चूर चूर करके विहारों की सृष्टि करता है, कुचक्र में जीवन को फंसाता है। पवित्र गृहस्थ बंधनों को तोड़कर तुम लोग भी अपनी वासना तृप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर बनाते हो, जिसका नाम बल देते हो। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण सरल गृहस्थों से भी तीव्र, शुद्र और निम्न कोटि की है। संघशिवर ने जब उसे कल ही मृत्युदंड देने की बात कही, तो सुजाता ने निर्भीकता से कहा, हाँ, कल प्रभात में तुम देखोगे कि सुजाता कैसे मरती है। दूसरे दिन प्रभात वेला में जब देवरथ की यात्रा शुरू हुई, तो सुजाता की इच्छा हुई कि आर्यमित्र को बुलाकर कहे कि वह उसके साथ चलने को तैयार है। किंतु आर्यमित्र तो पुजारियों के साथ कौशय वस्त्र पहने भक्ति भाव में चल रहा था। सुजाता की आवाज उस तक ना पहुंच सकी। तब सुजाता ने एक कड़ा निर्णय लेते हुए देवरथ के सामने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हम देखें कि सुजाता का चरित्र जो है वो इस कहानी में बहुत छोटा सा है, लेकिन वही कहानी का प्रमुख पात्र है, केंद्र बिंदु है। उसने अपने छोटे से पात्र के माध्यम से हमें अपनी निर्भीकता, अपने त्यागपन और अपने प्रणय से बड़े हुए भावों को स्पष्ट किया है, जो कि उसकी साहित्यिक या चरित्रक विशेषताएं बनकर हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।